नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पेरियार दर्शन के एपिसोड नंबर 5 में। आप सभी जानते हैं कि पेरियार आजीवन असमानता, अन्याय, पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं और ईश्वर, अल्लाह, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ भी लोगों को हमेशा आगाह करते रहे हैं। उन्होंने समाज को तमाम विभिन्न कुरीतियों से मुक्ति दिलाई है और लोगों को इसके लिए तैयार भी किया है। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में कि वो आजीवन ब्राह्मणवाद यानी कि असमानतावादी सोच और ईश्वर का विरोध क्यों करते रहे हैं। क्या वजह थी कि उन्होंने धर्म और ईश्वर को आड़े हाथ लिया। वो कहते हैं, इंग्लैंड में ना कोई शूद्र है और न पर या अछूत। रूस में आपको वर्णाश्रम धर्म या भाग्यवाद नहीं मिलेगा। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख से या पैरों से पैदा नहीं होते हैं। जर्मनी में भगवान भोग नहीं लगाते हैं। टर्की में देवता विवाह नहीं करते हैं। फ्रांस में देवताओं के पास अत्यधिक महंगे या करोड़ों का मुकुट नहीं। इन देशों के लोग शिक्षित हैं और बुद्धिमान हैं। वे अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने हितों और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं। फिर अकेले हमें क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए। फिर अकेले हमें क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए। आगे कहते हैं, ये लंबे और शंकु जैसे टावर किसने बनवाए हैं। उनके शिखर पर सोने की परत किसने चढ़ाई। नटराज के लिए सोने की छत किसने बनाई। 1000 खम्भों वाला मंडपम किसने बनाया। चॉकलेटियों कारवा सराय के लिए कड़ी मेहनत किसने की। क्या इनमें से किसी भी मंदिर, टैंक और धर्मार्थ चीजों के लिए दान के रूप में एक भी पाई ब्राह्मण ने दी है। जब यह सच है तो ब्राह्मणों को कुछ भी योगदान किए बिना उच्च जाति बनकर क्यों रहना चाहिए। उन्हें हमें धोखा देने की अनुमति क्यों देनी चाहिए। यही कारण है कि हम साहसपूर्वक भगवान को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया है। यही कारण है कि हम भगवान से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में भगवान है या केवल पत्थर है। ईश्वर गूंगा और अचल रहकर हमारे आरोपों को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कोई भी भगवान हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने अदालत में नहीं गया है। उस ईश्वर को पेरियार कहते हैं कि उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है।
उस पुराण और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो तुम्हें असमानता, विभेद, जाति भेद, वर्णाश्रम को सशक्त बनाते हैं। यदि कोई ईश्वर वास्तव में दयालु, हितैषी और बुद्धिमान है तो उसकी प्रार्थना करो। आप सबको सुनकर बहुत अटपटा लग रहा होगा कि पेरियार ने सिर्फ धर्म और ईश्वर की कटु आलोचना ही की है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने धर्म और ईश्वर के बारे में बहुत अच्छा और सटीक शब्दावली और उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा भी कहा है। अगर धर्म कहे कि मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर धर्म यह कहे कि समाज में ना कोई उच्च है और ना कोई नीच है तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अगर धर्म यह कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है। ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है। उसे रूप धारण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। जब सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं तो यह कहना कि अकेले ब्राह्मण ही उच्च है और दूसरे सब नीच हैं, जैसे पर या अछूत या पंचम एकदम बकवास है। ऐसा कहना सातिरपन है। यह हमारे साथ किया गया एक बड़ा धोखा है। एक धर्म को प्यार को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। उसे हर एक को दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे हर एक को सत्य का सम्मान करना सिखाना चाहिए। दुनिया के लिए ऐसा ही धर्म आवश्यक है जिसमें ये सारे गुण हों। एक सच्चे धर्म का इसके सिवा कोई और अन्य महत्वपूर्ण काम नहीं है।